हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी का। मेथड पेपर नंबर ये 2 है। याद रखिएगा, मेथड 1 हो या मेथड 2 हो, दोनों का सिलेबस सेम है और एमसीक्यू कई बार मिल जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोनों को देख करके जाएं, आपके ये बहुत काम में आने वाला है। पेपर नंबर 9 की बात करेंगे। 24-26 का ये सेशन था और उसी सेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके साथ मैं अभी डिस्कस करूंगा। अगर आपको विनोबा भावे के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये फ्री में आपको दे दिया जाएगा। अब दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये सजेशन में क्या-क्या मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले एमसीक्यू के लिए अलग से पीडीएफ मिलेगी हर एक सब्जेक्ट का। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से पीडीएफ आपको मिलेगी। अब सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं? तो देखिए, 4 अलग-अलग जो है मापदंड का हम लोग फॉलो करते हैं। 4 मापदंड को हम लोग मानते हैं। पहला कि पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से ये सजेशन तैयार किया जाता है। आखिरी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसके हिसाब से पिछले 2-3 सालों से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के सजेशन मैंने तैयार किए हैं, बहुत ज़्यादा 80 से 90% क्वेश्चन मेरे ही सजेशन से हर एक एग्जामिनेशन में आए हैं। आप जाकर के पुराने वीडियोज़ को देखिएगा, वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में सारी बातें मिल जाएगी, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जाएँगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, फिलहाल हम लोग जो है देखते हैं पेपर को, पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के पेपर को, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएँगे पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी पेपर नंबर ये 2 है, यानी कि आपका ये मेथड पेपर 2 है। 24-26 का सेशन था, 1.5 घंटे का वक़्त मिलता है। 40 नंबर फुल मार्क्स का है, 18 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। ठीक है? चलिए देखते हैं पहला पेपर क्या है ग्रुप ए का। ग्रुप ए में देखिए आपसे 5 सवाल पूछे जाएँगे, हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, द सब्जेक्ट इन व्हिच वी कैन स्टडी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ होल अर्थ, यानी कि वह विषय जिसमें हम पूरे पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स। तो देखिए, अर्थ के बारे में जो है या तो साइंस में होगा या तो ज्योग्राफी में होगा, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में तो नहीं होगा। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग पृथ्वी की, तो पृथ्वी के बारे में हम लोग जानकारी जो है, जियो का मतलब ही पृथ्वी होता है, तो ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्या बोला गया है? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी क्रिएट्स द स्टडी ऑफ, प्रायोगिक भूगोल को का अध्ययन जो है करते हैं, किसमें करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचर में, प्रकृति के सिद्धांत में, इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ मैन, पॉलिटिकल इवेंट या फिर नन ऑफ दीज। प्रकृति के सिद्धांत में, मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक घटनाएं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रायोगिक भूगोल का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचर में, यानी कि प्रकृति के सिद्धांत में। मनुष्य की एक्टिविटी के बारे में भी हम लोग जो है भूगोल में कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा ऑप्शन नंबर 1। बात करेंगे तीसरे सवाल की। द प्रैक्टिकल नॉलेज इज रिसीव्ड अलोंग विथ द थ्योरेटिकल नॉलेज इन, प्रायोगिक ज्ञान सिद्धांतिक ज्ञान के साथ जो है प्राप्त होता है। बात किसकी की जा रही है? प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? सिविक्स में जो है बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएँ। तो ये हिस्ट्री में भी कम मिलेगा, इकोनॉमिक्स में भी कम मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। ज्योग्राफी एक तरह से आप समझ लो ये साइंस का ही सब्जेक्ट है, तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बात करेंगे। द गाइड इन प्रैक्टिकल मेथड इज़, प्रायोगिक तरीकों का मार्गदर्शक कौन है? स्टूडेंट है, टीचर है, लैब असिस्टेंट है या फिर हेडमास्टर है? देखिए, प्रैक्टिकल मेथड के बारे में बात की जा रही है, तो टीचर भी कर सकता है, हेडमास्टर भी कर सकता है, लेकिन सबसे बेहतर तरीके से कौन करेगा? प्रयोगशाला सहायक सबसे बेहतर तरीके से कर पाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द नंबर डेटा कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, संख्या डेटा का उत्पादन किया जाता है। ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर नहीं, नॉट इन्होंने जो है कैन नॉट लिखना था और नहीं किया जाता है लिखना था, ये इन्होंने छोड़ दिया, शायद टाइपिंग एरर है। क्योंकि चार्ट से भी हम लोग संख्या डेटा के बारे में जानते हैं, ग्राफ से भी जानते हैं, लाइन ग्राफ से भी जानते हैं, लेकिन मैप से नहीं जानते हैं। तो ये ऑप्शन में नहीं छूट गया है, नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होता, लेकिन ये क्वेश्चन एरर है। हो सकता है कि सभी बच्चों को 2-2 नंबर दे दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो आप यहाँ पे चार्ट लिख, अब कुछ भी आप टिक कर दो, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता है आपका।
बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना था। 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलता। पहला सवाल देखिए क्या है? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। भूगोल विषय के महत्व का वर्णन करें। व्हाट डू यू नो अबाउट करिकुलम ऑफ ज्योग्राफी? आप भूगोल पाठ्यक्रम के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, बताइए। अगला सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग ज्योग्राफी? भूगोल शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताएं। पांचवा सवाल है राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग ज्योग्राफी। भूगोल शिक्षण के उद्देश्य के बारे में लिखें। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है। 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अगला सवाल है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ अ ज्योग्राफी। भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र का विवेचना करें या इसके बारे में वर्णन करें। सातवां सवाल व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी ऑफ ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इन करिकुलम ऑफ अ स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में भूगोल विषय का क्या महत्व है और इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में बताएं। आठवां सवाल डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ अ गुड ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। अच्छे भूगोल पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। नौवां सवाल प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग ज्योग्राफी। भूगोल शिक्षण की एक पाठ योजना तैयार करें। लेसन प्लान तैयार करना है, किसी भी सब्जेक्ट पे आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं थी। तो पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी ये विनोबा भावे का पेपर था। अगर आपको विनोबा भावे के पिछले 5 वर्षों के पांचों पेपर के 3 कॉमन और 2 मेथड पेपर के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।